इस शुभ घड़ी में पुष्प माला देकर हमारे पूर्व एसएमसी अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा कि वो आशीर्वाद कर पुष्प माला देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच अपने कुछ बातों को, अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीएम श्री प्लस 2 उच्च विद्यालय चौबे में आज आप सभी ने जो प्यार आशीर्वाद दिए हैं, बहुत ही भावुक पल है, बहुत ही गर्व का पल है कि मैं हमारे साथ जितने लोगों को अवार्ड मिला उनके गांव में भी जहां जहां गए उनको भी इसी तरह से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने स्टेशन से लेकर के यहाँ तक का जो शोभा यात्रा निकाली बहुत ही सराहनीय रही। आदरणीय इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, पूर्व प्राचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय और हमारे गार्जियन स्वरूप रामजी बाबा, जितने भी तमाम इस मंच पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर करवत प्रणाम करते हैं। आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई आज यहाँ पे आया है और आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए जीवन में अभी जैसे संतोष सर बता रहे थे, यानी कि मेरे नाना जी मतलब मेरे मम्मी के मामा हुए, तो बता रहे थे कि जो हमारी स्कूलिंग हुई थी, तो जब मैं मामा घर जाते थे, यानी अपने बहन घर जाते थे, तो मुझे वहाँ पे एक बार मेरा एग्ज़ाम लिए, ऐसे ही रात को पढ़ने बैठे तो मुझे कहानी याद है। उस वक्त मैंने पुरस्कार जीता था इनसे, जो पहला पुरस्कार मुझे इन्होंने दिया था 10 रुपये का। शायद इन्हें याद। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं, आप जीवन में एक बात याद रखिए कि आप शिक्षक का बात, जो टीचर होते हैं, आप उनकी बात को हमेशा मानिए। उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं आपकी कोई उनसे दुश्मनी है। तो मैंने जीवन में एक ही चीज़ ध्यान में रखा कि अपने गार्जियन और अपने शिक्षक को हम कभी निराश नहीं करेंगे। वो जो बोलते हैं उनकी बात को मानेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि एनएसएस क्या होता है, तो मैं गांव से गया हुआ लड़का था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें आपको मनाली, कुल्लू मनाली, धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वो सब जगह आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो बोला कि अगर एनएसएस ज्वाइन कर दें तो आपको पूरे देश में घूमने का मौका मिलेगा। तो हम सोचे कि भाई हम गरीब आदमी हैं, बहुत मतलब छोटे जगह से आए, क्या पता कभी घूम पाए या नहीं घूम पाए, तो चलो एनएसएस ज्वाइन करते हैं। तो घूमने के मकसद से हम एनएसएस ज्वाइन किए थे कि कुल्लू मनाली जो होता है बर्फीली जगह होता है, तो हम एनएसएस ज्वाइन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब ज्वाइन करने के बाद उसमें धीरे धीरे हम लोग कैंप प्रोग्राम करते थे, छोटे छोटे इवेंट, जैसे अभी आप लगा हुआ है कि से नो टू ड्रग्स, नशा को भगाना लगा हुआ है ना। इस जो प्रोग्राम आपका जहाँ हुआ था, ये प्रोग्राम रांची में भी हुआ था। रांची में जब शुरुआत हुआ था तो मैंने अकेले अब लगभग रांची के विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों से मैंने 200 बच्चों को इस रैली में लेके गया था, मैं अकेले। तो अभी फिलहाल कुछ महीना पहले हुआ था। तो इस सारा इवेंट जो होता था मैं पार्टिसिपेट करता था, और पार्टिसिपेट करता था नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट इसके लिए मिलता था, मेडल मिलता था। तो सारे सर्टिफिकेट मैं जमा करता था, पेपर में मेरा नाम आता था, कभी कभी आया कभी नहीं आया तो मेरा फ़ोटो आता था। उस पेपर को हम कटिंग रखते थे अपने, मतलब एक मेरा पास ट्रॉली बैग है उसमें रखते थे, हम सारा सर्टिफिकेट उसमें रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज में गाँव को एडॉप्ट करते हैं, जैसे चौबे गाँव है तो हम लोग उसी तरह से मोहल्ला को एडॉप्ट करते हैं, और 7 दिन हम लोग वहाँ पर कैंप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। क्या क्या उस गाँव में कमी है, जैसे कि स्वच्छता अभियान हमारा मेन मकसद होता है, वृक्षारोपण मेन मकसद होता है, प्लांट, और जैसे कि सरकारी योजना होती है, जैसे किसी को राशन कार्ड है कि नहीं है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, कितने हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। और हम लोग प्रत्येक संडे को झुग्गी बस्ती यानी जो पिछड़ा गांव होता है, सबसे पिछड़ा गांव, वहाँ जाते थे। 4-4 घंटा हम लोग संडे को पढ़ाते थे, बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी थे, उनको खेलकूद के बारे में बताते थे, उनके मम्मी पापा को हम लोग नशा से दूर करने का भी काम करते थे। इसकी शुरुआत पूरे रांची में खुद मैंने किया था। उसके साथ धीरे धीरे लोग मेरे से मोटिवेट हुए। उसके बाद अभी पूरे रांची के 40 कॉलेजेस ने अलग अलग गाँव में काम शुरू कर दिया।
उसका नाम रखे हम लोग ईच वन टीच वन। ईच वन मतलब एक स्टूडेंट एक बच्चे को गोद लेगा और उसको पढ़ाएगा, उसको संस्कार देगा। यानी मुस्कान क्लासेस, मतलब जब हम ये काम करेंगे तो उसके बच्चे के चेहरे पे, बच्चे के परिवार के चेहरे पे मुस्कान आएगा। तो मुस्कान क्लासेस, ईच वन टीच वन। तो ये आप भी कर सकते हैं कि आपके घर में जो छोटे अगल बगल जो बच्चे हैं नहीं पढ़ते हैं, आप जब संडे आती है तो 1 घंटा आप उनको पढ़ा सकते हैं। देखिए ये यही जो छोटी छोटी चीज़ हमारी जर्नी है ना, इसी से हम अपने जर्नी को अपने बीच इसको संजोते गए, रखते गए, सेव करते गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे मुझे अपने कॉलेज से फिर मुझे यूनिवर्सिटी में टीम लीडर बनाया गया। तो ये मायने रखता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, काम के बदौलत से आपको पहचान होती है। बहुत अच्छा। तो मैंने धीरे धीरे जो है इसी तरह मैंने बहुत सारा काम किया। जयपुर गया, फिर मनाली भी जाने का मौका मिला। मैंने 10,200 फीट पे बर्फ़ पे चढ़ के मैंने तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था, जो कि पूरे झारखंड में ये बहुत बड़ी पूरे पेपर में छपा था। फिर मैं जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर है वहाँ भी मैं गया, और फिर मैं पंजाब गया, फिर मैं हरियाणा गया, जहाँ मतलब 2-3 जगह ऐसा हुआ कि मैं झारखंड को इस बार भी पंजाब गए, हरियाणा गए थे, जहाँ से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, जो हमारे जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया उसमें आई थी। और ऑल ओवर इंडिया आने में मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया था और झारखंड को तीसरे स्थान पर लेकर आया था। हुआ ये था कि पंजाब, लद्दाख और झारखंड तीनों एक स्थान पे आए, और जब एक स्थान पे आए तो वहाँ पे जो मैच है, मतलब जो विनर ड्रॉ हो गया, तो फिर लॉटरी हुई, लॉटरी में हम फिर तीसरे स्थान पे आए। तो ये सारी जो झारखंड सरकार हमारा NSS है, युवा कार्यक्रम खेल विभाग का एक विंग है। जैसे आपने सुना होगा NCC, NSS, तो हम NSS में हैं। तो साथियों ये सारी जो है एक्टिविटी मैं सारा सर्टिफिकेट में जमा करते गया। आज हमारे पास एक ट्रॉली भर के मतलब लगभग बहुत सारा मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट जमा हो गया, और पूरे रूम में जो रेक है उसमें मेमेंटो और मेडल पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना बूंद बूंद से, और मैं कभी सोचा नहीं था भविष्य में कि मुझे राष्ट्रपति भवन भी जाने का मौका मिलेगा। मुझे कॉलेज में सम्मानित किया गया, मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मुझे कॉलेज में सम्मानित किया गया। अब क्या कुछ नहीं है मेरे, मतलब किसी से सम्मानित नहीं होना है। फिर मुझे मौका मिला कि यूनिवर्सिटी में सम्मानित होना, बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। अब मैं खुश हुआ कि चलो अब मुझे बहुत कुछ मिल गया। फिर मुझे महामहिम राज्यपाल से सम्मानित होने का मौका मिला। तो अब क्या चाहिए, अब तो झारखंड जो है, झारखंड है सबसे, झारखंड के प्रथम नागरिक होते हैं, मतलब एक राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं राज्यपाल, होते हैं ना, तो उनसे सम्मानित हो गए। तो अब हमको अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो हमारी जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम बढ़ती चली गई। और जब भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजा और मैंने एप्लीकेशन डाला, और साथ ही साथ मैंने अपने साथ 3 लोगों को भी मैंने भरवाया अपने यूनिवर्सिटी से। एक रांची विमेंस कॉलेज से एक दीक्षा थी, और एक मैं हूँ डोरंडा कॉलेज से, और मेरे साथ एक ग्वासमेर कॉलेज रांची है, वहाँ से एक रिकेश था। हमने तीनों को बोला कि चलो हम लोग तीनों को अप्लाई करते हैं। मेरा एज था वो लास्ट एज में हम थे 25, यानी 24 मेरा हो गया था। 25 तक आप इसमें अवार्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे 25 होगा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो मेरा एक ही मकसद था कि मुझे पता था कि मैं तो जीतूंगा, साथ ही साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से और को जिताऊंगा, और भी लोगों को जिताऊंगा, मेरा ये मिशन था। मैंने 2 लोगों को अप्लाई करवाया साथ में, मैंने उसका मतलब जो दीक्षा थी उसको मैंने पूरा मदद किया, रिकेश को मदद किया। और पूरे झारखंड से जो जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटी से जो एप्लीकेशन फॉर्म 100 पेज का किताब बनाते हैं, आप क्या क्या एक्टिविटी किए, क्या क्या कार्यक्रम में भाग लिए, 100 पेज का किताब बनाए। उस किताब को हम लोग झारखंड सरकार के पास खेल विभाग में सबमिट किए, जमा किए। झारखंड के जितने विश्वविद्यालय सारे जगह पर आया, और जब आया तो टोटल 4 लोगों का नाम जाता है, 2 लड़का 2 लड़की झारखंड से। झारखंड में स्क्रूटनी हुआ, मुझे 100 में 95 मार्क्स मिला। जो मेरे सेकंड में थी उसको शायद 75 मिला, जो थर्ड था 65, यानी तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मेरे ही दोस्त लोग आए। उसके बाद वहाँ से हमारा नाम दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ भी स्क्रूटनी हुआ, और ये जो अवार्ड है 2024 में मिलने वाला था, 24 सितंबर 2024 को अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन लगातार
इलेक्शन आ रहे थे देश में, तो जो कार्यक्रम है वो रद्द हो जा रही थी। तो राष्ट्रपति महोदय के वहाँ उधर से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, मिल रहा था तो हमारे जो खेल मंत्री हैं वो नहीं जा पा रहे थे। इन सारी चीज़ों को लगातार मैंने बताना चाहता हूँ कि मैं 1 साल तक लगातार इस अवार्ड का वेट किया। एक टाइम के बाद मैं भूल भी गया था कि मैं अवार्ड भी अप्लाई किया हूँ क्योंकि 1 साल होने के बाद क्या होता है कि किसी को याद भी नहीं रहता कि अवार्ड अप्लाई किए हैं नहीं किए हैं। मैं भूल भी गया था कि अवार्ड अप्लाई छोड़ो, अब नहीं आएगा, अब लगता है कैंसिल हो गया, अवार्ड ही खत्म हो गया। उसके बाद अचानक हम लोग होटल में बैठे थे, हमारे कोऑर्डिनेटर से जो ब्रजेश सर हैं बहुत मदद की मुझे, बहुत उनका आशीर्वाद रहा। हमारे जो सर हैं यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ हम नाश्ता कर रहे थे और मैं पता है 1 साल तक लगातार मैं मेल चेक करता था, ईमेल चेक करते थे, हर किसी का मेल है तुरंत चेक करते थे। और ऐसे मैं नाश्ता करके उठा और अचानक मेल आया एनएसएस सेक्शन से ऐसा, और मैं जैसे देखा यू आर सिलेक्टेड, और मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं देखा, क्या आया लेटर, और मैंने ऐसे जोर से भयानक, और जितने सारे लोग थे वहाँ पे सब मुझे देखने लगे कि क्या हो गया, सब कुछ हो गया क्या। मैं मतलब मेरे खुशी का जो था ना, मतलब बता नहीं सकता हूँ कि मैं जीवन में बहुत कुछ किए। अगर आप कामयाब नहीं हुए ना तो आपकी कोई गिनती नहीं होगी जीवन में, कभी कोई आपको नहीं पूछेगा। और मेरा एक ही चीज़ डर था कि मैंने एनएसएस में बहुत काम किया, 2018 से मैंने एनएसएस में लगा रहा, और अगर इस बार अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ ना, और इस बार क्योंकि मेरा एज भी लास्ट था, अगर इस बार मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो हमारा सारा पहचान खत्म हो जाएगा। बस जिस भी कॉलेज में जाता था सिर्फ मेरी पहचान ये थी कि एक्टिव सीनियर एनएसएस वॉलंटियर है, सिर्फ यही इसी से मेरा पहचान था। लेकिन मुझे मन था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे अंदर जो गुस्सा भरी थी ना, गुस्सा इस चीज़ से भरी हुई थी कि जो चौबे गांव है ना, चौबे खड़गू, पता है बाहर में लोग क्या बोलते थे इसके बारे में, और जो चलकुसा प्रखंड है बोलता था कि ये हजारीबाग का सबसे लास्ट छोड़ का एक प्रखंड आता है चलकुसा। लोग बोलते हैं कि जिस भी अधिकारी को चलकुसा में ट्रांसफर हो गया, मैं समझो पनिशमेंट की तरफ लोग मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौबे जो गांव है ना, पता है लोग क्या बोलते थे कि यहाँ पे ना लोग ट्रेन को लूटते हैं। आज रखना इस चीज़ को। उसी दिन मैं प्रण लिया था कि मैं जिन लोगों ने मेरे मतलब गांव के बारे में बोला था ना, मैं उसको जवाब उस दिन मैंने दिया। मैंने बोला जवाब दूंगा आपको एक दिन जरूर, और मैं जरूर जवाब दूंगा। और मैंने ऐसा जवाब उनको दिया, ऐसे जवाब उन लोगों को दिया कि आज वो मुझे कॉल करके बोल रहे, जिनको मैं कभी उनसे मेरी बात भी नहीं थी, सिर्फ मेरे गाँव के बारे में सुनते थे, नेगेटिव बोलते थे, आज बोल रहे हैं कि चौबे का लड़का, चलकुसा प्रखंड का लड़का, हजारीबाग जिला का लड़का, आज तुमने कमाल कर दिया। और मैंने बोला कमाल मेरा नहीं है, मेरे जितने सारे लोग बैठे ना उन सबका आशीर्वाद है। और आप जो मुझे अंदर से जो गुस्सा, वो ना जीवन में याद रखने की बात, ऑलवेज एक्ट बट नेवर रिएक्ट। आपके बारे में कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोले, मैं आप सभी याद रखना इस चीज़ को। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके बारे में जो भी कोई कुछ बोलता है, आप उनकी बात को मत सुनो। आपका जो दिल कहता है आप सिर्फ एक्ट करो, मतलब आप सिर्फ काम करो, ठीक है, रिएक्ट मत करो। अगर आप रिएक्ट कर देंगे ना तो समझो आपका काम बिगड़ जाएगा। और जीवन में आप क्या करना चाहते हैं किसी को बताओ मत, क्योंकि आपका जो मिशन अगर आपका सीक्रेट रहेगा, मिशन अगर आपका रहस्य रहेगा, तो जिस दिन सफलता आएगी ना उस दिन शोर मच जाएगा। आज रखना। और यही अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चौबे, आपको घुमा दिया, मैं अपने कॉलेज लाइफ घुमा दिया, रांची घुमा दिया, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ राष्ट्रपति भवन। ठीक है, मैं राष्ट्रपति भवन से हमारा आया कि आपको 2 पेरेंट्स साथ में लेके आना है। तो मैंने मम्मी पापा को मैंने बोला कि आपको मैंने फ़ोन किया मम्मी पापा को। मैंने बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया कि मम्मी पापा बोले क्या हो गया। मैंने बोला मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी मेरे रोने लगी बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत रो रहा था। मैंने टीचर्स को फ़ोन किया, मतलब होता है ना कि मैं ग्राउंड में, मैं नीचे बैठा हुआ था ऐसे, और मैं जोर से टीचर को फ़ोन करके रो रहा था। मैंने पता क्यों? क्योंकि मुझे इस बार जीतना था, और ये जीत हमारी नहीं है, मेरे गांव की जीत है। मेरे गांव के लिए मुझे जीतना था। तो मैं उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वो सब बहुत वो सब बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि रांची यूनिवर्सिटी जितने सारे प्रोफेसर थे वो सब मेरे से इतना प्रभावित थे। वो बोलते थे कि दिवाकर तुम्हारा काम बोलता है और तुम जरूर जीतोगे। मैंने फिर पापा मम्मी का मैंने आधार कार्ड भेजा राष्ट्रपति भवन। मेरा वहाँ पे आया कि आपको आना है,
और मेरा जो था प्लेन का टिकट था और मम्मी पापा का सेकंड एसी था। तो मैं सोचा कि मैं कभी प्लेन पे बैठा नहीं था और ना ही मेरे मम्मी पापा कभी बैठे थे जहाज़ पे। तो सोचे कि चलो हम चलते हैं जहाज़ से, लेकिन मम्मी पापा को तो टिकट नहीं मिल रहा, मम्मी पापा को सेकंड एसी मिल रहा है। फिर मैंने सोचा नहीं चलेंगे तो तीनों साथ में चलेंगे। फिर तीनों हम लोग थर्ड एसी में गए साथ में, और हम लोग फिर दिल्ली गए, राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में बहुत ही प्रोटोकॉल होता है, एकदम पूरा सबका हम लोग को पास मिला। और फिर हम लोग का रिहर्सल हुआ कि कैसे आपको जाना है राष्ट्रपति मैम के पास, कितना डिस्टेंस में रहना है, वहाँ जाकर पैर नहीं छूना है, ठीक है। आपको जाना है मतलब पहले ऑडियंस को प्रणाम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाना है, फिर महामहिम राष्ट्रपति मैम को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको अपना अवार्ड ग्रहण करना है। तो हमारा सिलेक्शन, हमारा जो अवार्ड सेरेमनी था वो 6 तारीख को था, उसके पहले हमारा रिहर्सल हुआ 5 तारीख को कि आपको मुझे बताया जाता है कैसे कैसे आपका वहाँ पे जाना है। तो हमारा 5 तारीख को रिहर्सल था, मम्मी पापा सब गए थे वहाँ पे। जब हम 6 तारीख को गए, 6 तारीख को हम लोग को चेयर मिला, हमारा चेयर अवार्डी के साथ था। और बताता हूँ एनएसएस में पूरे देश में 42 लाख वॉलंटियर है, 42 लाख, और जिसमें से मात्र 30 लोगों का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। पूरे 42 लाख में 30, मतलब समझिए। उसके बाद मैं वहाँ पे गया और जब मेरे बारे में जब बोला जाता, मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे बारे में क्या बोला जा रहा था। मतलब उस जगह पे राष्ट्रपति भवन से, ये आपको सुनने का पूरा अधिकार है। छोटी से कॉलेज रांची झारखंड। आपने एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने कई रक्तदान शिविरों में प्रतिभाग करते हुए स्वयं 4 बार रक्तदान किया। आपने डिजिटल साक्षरता, उज्ज्वला योजना, पीएम जीवन बीमा योजना, पॉक्सो अधिनियम और एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की। श्री दिवाकर आनंद। ये जब तालियां वहाँ बज रही थी ना, तो मैं पूरा ब्लैंक था। मैं इस गांव का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आज इस गांव का छोटा बच्चा, गांव के छोटे गांव से निकला हुआ आज राष्ट्रपति भवन। और जब मैं कदम से कदम चल रहा था, हर कदम पे मेरी एक कान में गूंज जा रही थी। इस यहाँ की जितने भी मेरा अभिभावक लोग बैठे थे, सबकी तालियां वहाँ पे मेरी गूंज रही थी कि ये जो क्लैप बज रहा है ना, मेरे 24 गाँव से आवाज़ आ रही है, मेरी चरगुस्सा प्रखंड से आवाज़ आ रही है। उसके बाद मैं वहाँ पे गया और एकमात्र मैं ही एक ऐसा अवार्डी था जिन्होंने मुझे, जो राष्ट्रपति मैम है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। आप देखेंगे जो वीडियो में वो मेरे से बात कर रही है और उन्होंने कहा कि जोहार जी, जोहार है, क्योंकि उनका वो पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। तो जब उन्होंने मुझे जोहार कहा तो मेरे चेहरे में खुशी, स्माइल आ गई, मतलब मेरे चेहरे पे वो हंसी आ गई और उस पूरे वीडियो में मेरी हंसी दिख रही है। मैंने कहा जोहार मैम जोहार, क्योंकि वो उनके अंदर में जो अपनापन दिखा कि झारखंड का जब बच्चा वहाँ पे पहुँचा तो वो मुझे पहचान लिए। तो ये चीज़ होती है। फिर हमारा रात में फिर डिनर हुआ और जो हमारे खेल मंत्री थे उनके साथ हम बैठे और उनको मैंने कहा, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि गांव में एनएसएस को कैसे डेवलप किया जाए। तो मैंने कहा सर, गांव में जो है ना, जो +2 स्कूल है, अगर आप वहां से अगर बच्चों को अगर एनएसएस ज्वाइन करवाते हैं तो वहाँ से बच्चे को बहुत ज़्यादा इसमें मौका मिलेगा। क्योंकि शहर में तो बच्चे को मौका मिल जाता है, गाँव वाले बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने स्पेशली झारखंड के लिए मैंने कहा कि झारखंड में जो भी क्या है कि आप अगर आप 10th पास कर गए हैं तो फिर नियम आया कि आप कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते 11-12 में। आपको लेना है तो +2 में ही एडमिशन लेना है। मैंने उनको अवगत कराया कि सर अगर 10th कोई बच्चा पास करता है तो वो स्कूल में ही एडमिशन लेगा, क्योंकि झारखंड के सारे कॉलेज में एडमिशन बंद हो गया है। तब आपको इसकी शुरुआत कॉलेज स्कूल से करनी होगी। उन्होंने मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो नीतीश कुमार मिश्रा सर हैं, उन्होंने कहा दिवाकर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि झारखंड के सारे +2 स्कूल में एनएसएस को ओपन करवाएंगे और अब आज भी आप भी राष्ट्रपति अवार्डी बनेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अपनी मिशन तैयार रखिए,
और शायद मुझे लगता है कि मिशन कभी कभी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कुछ है, फिर आगे परिस्थिति ऐसी बनती कुछ और हो जाता है। लेकिन आपका जो प्लानिंग है आप हमेशा सीक्रेट रखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, करने वाले किसी को बता दिए तो बोलते हैं कि वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। बट ठीक है, ये भी मानते हैं, नहीं बताना चाहिए किसी को मैं क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताना। पेरेंट्स और टीचर ये जो दो हैं, इनसे सारी चीज़ शेयर करो। ये जो है आपको जीवन में आगे बढ़ा देंगे। इनका बात मानिए, कभी भी अपने माँ बाप से और टीचर से बगावत मत करना। बस यही करूँगा, क्योंकि ये जो है ना टीचर्स बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से लेकर के आपको पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आपको एक पहचान दे सकते हैं। और मेरे साथ वही सब हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी ऐसे ही आगे बढ़िए और हमारा चौबे खरगू चलगुस्सा जिला हजारीबाग का नाम रोशन करिए, क्योंकि डीसी मुझे जानते नहीं थे। डीसी का कॉल आया था हमारे पास, हजारीबाग डीसी जो शशि सर, उन्होंने कॉल किया था, बधाई हो बधाई हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छा लगता है। जब आप अभी मैं फिर यहाँ से जब जाऊँगा, मैं अपना कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज में भी सम्मानित किया जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी। उसके बाद मुझे राज्यपाल महोदय का भी अपॉइंटमेंट मिला है, वहाँ भी मैं जाऊँगा और मुख्यमंत्री के पास भी जाऊँगा। तो अब देखिए, जब आप सफलता पाते हैं तो आपको लोग खुद आपको आपकी पहचान बदलती है। इसलिए कहता हूँ, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा है। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में, आपका चौबे का भाई खुल जाएगा, आपका हजारीबाग का भाई खुल जाएगा, आपका झारखंड का भाई खुल जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, देश की ताकत आपको बोल रहा है नौजवान, देश की ताकत, जोर से बोलना, देश की ताकत, देश की इज्जत, देश की इज्जत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपका एक एक बात हम सभी